नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की अंत्येष्टि की जा रही है। जनरल बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई और अंतिम संस्कार के दौरान 800 सैन्य कर्मी मौजूद रहे। कई गणमान्य हस्तियां भी जनरल रावत को अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अंतिम यात्रा अंत्येष्टि स्थल पर पहुंची। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली छावनी में बरार स्क्वायर अंत्येष्टि स्थल में होना है। अंतिम यात्रा में उमड़े लोगों के हुजूम ने भारत माता की जय, जनरल रावत अमर रहे जैसे नारे लगा रहे थे। इससे पहले शुक्रवार सुबह 11 बजे से जनरल रावत और उनकी पत्नी के शवों को उनके परिवार, दोस्त और जनता के अंतिम दर्शन के लिए उनके दिल्ली स्थित घर पर रखा गया था। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा अभी से जोश में दिखाई दे रही है। इस क्रम में भाजपा ने पार्टी के 100 सांसदों और मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी द्वारा चुने गए ये सांसद और मंत्री अगले सोमवार से संसद के शीतकालीन सत्र में भी नहीं दिखाई देंगे। भाजपा हाईकमान ने इन सांसदों और मंत्रियों को स्पष्ट कर दिया है, अब उन्हें चुनावी राज्यों में जनता के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए ताकत झोंकनी है। पार्टी द्वारा इन सभी सांसदों और मंत्रियों को कहा गया है कि अब संसद के शीतकालीन सत्र के बाकी दिनों में संसद आने के बजाय पार्टी द्वारा सौंपे गए राज्यों में काम करें। भाजपा की इस 100 लोगों की टीम में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सांसद शामिल है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 2 सप्ताह और चलेगा। 23 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र का समापन होगा, लेकिन भाजपा के 100 सांसद व मंत्री सोमवार से ही संसद नहीं आएंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग कू ऐप को आज पंजाबी भाषा में लॉन्च किया गया है। स्वदेशी ऐप कू के पंजाबी संस्करण को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा लॉन्च किया गया है। पंजाबी भाषा में लॉन्च होने के बाद अब लोग इस ऐप पर पंजाबी में भी पोस्ट कर सकेंगे। कू की स्थापना मार्च 2020 में की गई थी और काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस ऐप पर लोग स्वदेशी भाषा में पोस्ट करते हैं। अपने लॉन्च के केवल 20 महीने की अवधि में कू ने 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड प्राप्त किए हैं, जिसमें ज़्यादातर यूजर्स सक्रिय रूप से हिंदी भाषा में पोस्ट करते हैं। वहीं अब पंजाबी भाषा में भी इस ऐप के साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 30 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इससे पहले 10 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है। अब तक पार्टी ने कुल 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 30 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में जिन्हें दोबारा टिकट मिला है उनमें डॉक्टर इंदरवीर सिंह निज्जर, डॉक्टर रवजोत सिंह, दलजीत सिंह भोला, गरेवाल, जगदीप सिंह काका बराड़, गुरदीत सिंह सेखो, जीवन सिंह संगोबल और हरभजन सिंह शामिल है। आप पार्टी ने सूची को ट्वीट करते हुए लिखा, पंजाब बदलाव के लिए तैयार रहे। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए हमारे उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट इस प्रकार है। दुष्कर्म की वारदात के बाद जन्म बच्चे के पिता का पता लगाने के लिए उसका डीएनए टेस्ट कराने के लिए पीड़िता को मजबूर नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को एक अहम फैसले में ये बात कही। कोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट के उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें रेप पीड़िता के बच्चे के पिता का पता करने का आदेश दिया गया था। आदेश जस्टिस संगीता चंद्रा की एकल पीठ ने रेप पीड़िता की मां की ओर से दाखिल याचिका को मंजूर करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि सवाल यह नहीं था कि अभियुक्त पीड़िता के बच्चे के पिता है या नहीं, बल्कि पॉक्सो कोर्ट को यह तय करना है कि अभियुक्त ने पीड़िता से रेप किया है या नहीं। एस राजामौली के निर्देशन में बनी पैन इंडिया की फिल्म RRR के ट्रेलर ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है। 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में आए ट्रेलर को 24 घंटों में ही 51.12 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। फिल्म के लिए हिंदी ट्रेलर को 19.80 मिलियन, तेलुगु ट्रेलर को 20.45 मिलियन, कन्नड़ ट्रेलर को 5.2 मिलियन ट्रेलर, तमिल ट्रेलर को 3.25 मिलियन और मलयालम को
4.2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। यह पहली भारतीय फिल्म है जिसके ट्रेलर ने महज 24 घंटों में 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। आरआर के अलावा फिलहाल सबसे ज्यादा देखे गए ट्रेलर का रिकॉर्ड ऋतिक रोशन और टाइगर की फिल्म वॉर के नाम है, जबकि कन्नड़ एक्टर यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर इसका भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इनके साथ आइए खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।